गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारी क्लास मैथ्स की हुई थी। क्लास 5th और 6th को हमने कल मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ाया था। और अगर आपने नंबर सिस्टम की वो वीडियो देखी नहीं है तो आप जाके तुरंत देख सकते हैं उसको। तो द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर और आशा नेशनल की क्लासेस ऐसे ही कमेंट्स होती रहेंगी ऑनलाइन जब तक कोरोना वायरस लॉकडाउन है। कल की जो क्लास थी मैथ्स की नंबर सिस्टम की, अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उस किताब के सभी पेज आपकी फ़ोन में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आज जो हमारी साइंस की क्लास होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी और उसके जो पेजेस के डिस्क्रिप्शन हैं, जो पेजेस पे लिखा हुआ है, जो पेजेस की एक्सरसाइज है उस चैप्टर की, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको वीडियो के लिंक पे क्लिक करना है और आपके पास वो डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं आज की पढ़ाई देखते हैं। तो आज हम क्लास ले रहे हैं क्लास 5th और 6th की। तो क्लास 5 के जो बच्चे हैं, क्लास 5 के जो बच्चे हैं ध्यान दीजिए। आपको पेज, अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो आपको खोलना है पेज नंबर 23। बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसकी जितने पेजेस हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास 6 के जो बच्चे हैं, क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनको खोलना है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपका चैप्टर है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। चलिए अब हम देखते हैं आज का जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं अपनी रफ कॉपीज़ में। चलिए देखते हैं आगे। आज हम पढ़ाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आप लोग फूड खाते होंगे, फूड से एनर्जी आती है, फूड से हमारी चीज़ें रिपेयर होती हैं, बॉडी में एनर्जी रहती है। ठीक है, तो अब हम कौन कौन से फूड खाते हैं ये आपको पता ही होगा। आपको कई सारे फूड अच्छे भी लगते होंगे, कई सारे अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कई सारी श्रेणियों में डिवाइड किया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, अब आप नोट करते जाइए मेरे साथ। जिनके पास बुक नहीं है वो फटाफट नोट करते जाइए अपनी रफ कॉपीज़ में। तो पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पहला हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हमारा होता है फैट्स। ठीक है, तीसरा हमारा होता है प्रोटीन्स। ठीक है, और चौथा हमारा होता है विटामिन्स। ठीक है, और पांचवा हमारा होता है वाटर। इसी में हमारे आते हैं ज़्यादातर मिनरल सॉल्ट्स भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हमने कितनी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट में कर सकते हैं आप मुझे प्रॉब्लम अगर कोई हो आपको। ठीक है, तो अब इन फूड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो हमको खाना खाने से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब ये फूड्स या इसके कंपोनेंट्स कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे कम मात्रा में अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राइस यानी कि चावल,
ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं हमारे पोटैटो में, ठीक है। और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं आटा यानी कि व्हीट, जिसको हम बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। फैट्स की अगर हम बात करें, फैट्स यानी कि वो चिकनाहट जो हमें खाने से मिलती है। फैट्स हमको किससे मिलते हैं? ऑयल्स। और हमको फैट्स कैसे मिलते हैं? बटर। और हमको कैसे मिलते हैं? घी। घी आप सब लोग खाते होंगे घर में, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद हम प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन्स हमें मिलते हैं मीट, फिश, चिकन, एग्स एंड सो ऑन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतने एग्जाम्पल्स बहुत होंगे। उसके बाद विटामिन्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, या कई तरीके के और भी फ्रूट्स होते हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा क्या होता है? वाटर जो होता है वो हमारा सब चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है, सब चीज़ों को मिलाने का काम करता है, सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि वाटर से हमको कई सारे सॉल्ट्स भी मिलते हैं जिसको हम मिनरल सॉल्ट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयोडीन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयोडीन, और अलग मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। अब इसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, हम सबकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आयोडीन हमको इससे मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, अब आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, आप सबको पता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट से पहला फंक्शन क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। इनको खाने से क्या क्या होता है बॉडी में हम वो देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं। क्या होते हैं? ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ताकत देने का जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। और ताकत देने का मतलब होता है शॉर्ट टर्म वर्क, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क है। आगे बात समझ में। तो ताकत देने का काम कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। और उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में भी बिल्ड करने में मसल्स करते हैं। जो मसल्स हमारे जो जैसे कैसे ग्रो करेंगे वो हमारा डिपेंड करता है कि हम कितने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं मुझे। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। बहुत ज़रूरी पार्ट होता है प्रोटीन हमारी डाइट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो उससे ना ही हमारी बॉडी बन पाएगी, ना ही हमारी बॉडी ग्रो करेगी। तो सबसे ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाने से होती है। दूसरी चीज़ रिपेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, जो भी हमारे बॉडी में चोट लग जाती है, कट हो जाता है या कोई भी हमें घाव हो जाता है, उसको ठीक करने का काम कौन करता है? प्रोटीन उसको ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो दो फंक्शन में सबका बताता रहूँगा आप लोग को। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वरना इसको मैं रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़ की। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हमारी होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? हाँ जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम भूल गए बात करना, वाटर के बारे में। ठीक है, तो वाटर जो हमारा होता है वो इन सभी चीज़ों का जो मेन होता है वो हमारा वाटर होता है। आपको पता है कि इंसान 7 दिन बिना खाने के रह सकता है, 7 दिन यानी कि 7 डेज़ बिना खाए ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के वो 3 दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो 3 डेज़ भी ज़िंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वाटर जो है वो हमारी इन सभी डाइट से ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमको कम से कम 7 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में डेली मतलब पीना चाहिए। और डेली के साथ साथ ये जो उसका कॉन्सेंट्रेशन बनता है ये कुछ 2.5 लीटर के समथिंग, 2.25 लीटर्स पानी हमको रोज़ पीना चाहिए। ठीक है, अगर आप एथलीट्स हैं या दौड़ने भागने या बच्चे हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, उतना ज़्यादा आपको बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ की। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग पास तो बुक नहीं है, कोई बात नहीं, हम मेन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेन हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो उससे हमें क्या हो जाएगा प्रॉब्लम? उससे हमको हो जाएगा क्वावाशिकोर। क्या हो जाएगा? क्वावाशिकोर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और बच्चे चल फिर नहीं पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंसान वीक हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, लैक ऑफ स्टेमिना हो जाता है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, और बॉडी एक तरीके से फूल जाती है, पानी भर जाता है उसमें। ठीक है, इंसान ना चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना उठ पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है बॉडी में। और उस बीमारी को हम कहते हैं क्वावाशिकोर, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स ना खाने की वजह से होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में इसके सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। कहाँ होते हैं? अफ्रीका में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहते हैं क्वावाशिकोर। दूसरी बीमारी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बीमारी जो है वो हमारी है मेरिस्मस। कौन सी है? मेरिस्मस। ये हमारी बीमारी जो है ये मेरिस्मस जो हमारी बीमारी है ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से। अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो हमको क्या हो जाता है, मेरिस्मस हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरिस्मस। मेरिस्मस ये वो बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है
और प्रोटीन अगर हम सही मात्रा में नहीं लेंगे तो हमको मेरिस्मस नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें क्या होता है, बॉडी एकदम सूख जाती है, आदमी बिल्कुल दुबला हो जाता है। और ये भी कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही पाई जाती है ये बीमारी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हमने 2 डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हमने आज पढ़ाई करी है। एक डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में और हम पढ़ाई करते हैं। ये डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है, हाँ चलिए देखते हैं। कैल्शियम से, अभी हम बात कर रहे हैं मिनरल से। मिनरल्स के बारे में आपने ज़्यादा अभी तक नहीं पढ़ा, चलिए मिनरल्स के बारे में बताते हैं। मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है हमारी डाइट में, ऑलमोस्ट 0.03% के बराबर होता है। लेकिन मिनरल्स अगर हम सही मात्रा में नहीं लेंगे तो इससे कई सारी चीज़ें हमको जाती हैं। कैल्शियम अगर हम नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम यानी आप जानते हैं ना, बूस्ट में कैल्शियम होता है, हॉर्लिक्स में कैल्शियम होता है, तो हमारी हड्डियों क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं, वीक बोन्स। ठीक है, हड्डियाँ हमारी क्या रहती हैं, वीक रहती हैं। उसके बाद आयरन अगर हम सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो आयरन ना खाने की वजह से हमको हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया। उसके बाद हमारी जो 3rd डेफिशिएंसी डिजीज आपके कोर्स में है वो है आयोडीन। आयोडीन ना खाने की वजह से हमको हो जाती है बीमारी जिसको हम कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं, गॉइटर। ठीक है, ये आयोडीन ना खाने की वजह से होती है। इसमें गला सूज जाता है, ये जो हिस्सा होता है गले का, ये सूज जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी में होती है, एक होती बीमारी जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। इसको ना खाने की वजह से तो मैग्नीशियम अगर हम सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो उससे हमको क्या हो जाता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस भी हमें हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया आज, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में आप काफ़ी कुछ जान गए होंगे आज। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइजेज इसकी हैं, जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, कॉपी में सॉल्व करिए, और उसके बाद आप इस चैप्टर की पूरी जो रीडिंग है वो आप उस PDF के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्कूल्स के, आशा नेशनल स्कूल के बच्चे और द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर के बच्चे, आशा नेशनल की दोनों ब्रांचेस के बच्चे, आप ये बात सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये कॉपीज़ और बुक्स के बारे में सब बताया गया है। आप सिर्फ, आपको क्लिक करना है और ये फ़ोन में आपके खुल जाएंगे और आपको देख सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम कल मिलेंगे आपसे इसी टाइम पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।